बहू कहाँ मर गई? जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने एक भजिया उठाई और खाकर कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। तो इस पर बहू पलट कर कहती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू वहाँ से जाती है और जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरा भजिया खत्म कर दिया। बहू वहाँ से चली गई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी तो सास फिर से चिल्लाई, भूखा मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से कहती है, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सरला मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तू मेरी माँ बन जा अब। श्वेता फिर मुस्कुराई और वहां से चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाया, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, इसीलिए उसका पति भी घर पर ही था। पूजा शुरू हुई। सरला चिल्लाती है, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। श्वेता दौड़ी दौड़ी आती है और सब काम करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही श्वेता ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए श्वेता के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बात करने लगे। कैसी बहू है, एक नंबर की कामचोर है। एक भी काम बेचारी ठीक से नहीं सरला के करती तो है। करम ही ना फूट जाने गए। कैसी बहू उठा लाए एक हैं। आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास उसकी चुप रही, कुछ नहीं बोला। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। श्वेता दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। बहुत से लोग हो गए थे, इधर 2 नौकर और अकेली श्वेता। फिर वे वहाँ का सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसके सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। श्वेता ने सबको खाना परोसा। सबको खाना दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने डाला, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं गलतियां निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर के साथ चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। श्वेता भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सरला जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाना गाने लगी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे,
हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सबने गाने की तारीफ की, पर सरला मुंह बनाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। श्वेता मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो उसकी सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ, सब्जी ले आओ। इधर उधर आखिर में उसकी पति की शराब गिर गई उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ श्वेता को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। श्वेता रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ ग्राहक बहू लेते आए हो तुम। उसे तो मेहमानों की इज्जत भी नहीं करनी आती है। तुम तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब्बास पड़ोस की बहुओं को तो जानते ही हो, उनको तो बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर रही है तुम्हारी बहू, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस कमाल से। सरला उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि सरला उसे घूरते हुए कहती है, कहा चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, ज़रा इधर आओ तो, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को कुछ ऐसे कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम किया है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, ताने सुन रही है, घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर लाई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, ज़रा सामने आओ तो। कोई सामने नहीं आया। तो फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए क्योंकि मुझे कोई गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हज़ारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती है, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्ही मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी बहू इसी 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानता। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। डर मत, इसमें जहर नहीं है। मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी बहू के रूप में चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और पहली बार कहा, चल अब खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और ये ख्याल में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों सास बहू खूब हंसती हैं।